हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जो इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी वो डाली थी कि आरआरबी क्लर्क एग्जामिनेशन को हम कैसे टारगेट कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी को हम फॉलो कर सकते हैं। अब जो मैंने ये वीडियो बनाई है वो बनाई है पर्टिकुलरली सब्जेक्ट के ऊपर। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स के अंदर हमारे आरआरबी क्लर्क में दो सेक्शन हैं। फर्स्ट वन इज़ रीजनिंग एंड सेकेंड वन इज़ क्वांट। तो हमें पहले आज सीखना है कि हम रीजनिंग को कैसे टारगेट कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे 35 प्लस मार्क्स और इवन आप 40 आउट ऑफ 40 भी ला सकते हो। तो ये जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है उसके अंदर 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं रीजनिंग के अंदर पर्टिकुलरली। तो पर्टिकुलरली अगर हम रीजनिंग की ही बात अगर इस वीडियो में करने वाले हैं तो इसमें कुछ स्ट्रैटेजीज है जो हमें फॉलो करनी पड़ेगी। और मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस भी करूँगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस में से कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो पहले हम स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं। और इफ़ यू वांट टू नोट डाउन ऑल दिस इन्फॉर्मेशन सो काइंडली टेक योर पेन एंड पेपर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी प्रैक्टिस एंड रिविजन। आपने जितना भी सिलेबस कर रखा है, सिलेबस तो आपको पता होना ही चाहिए डेफिनेटली। अगर आप आरआरबी क्लर्क 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने अगर अपनी प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट करी होगी तो यू मस्ट नो कि सिलेबस के अंदर क्या क्या आएगा और उसके हिसाब से हमें कैसे प्रैक्टिस अपनी करनी है। तो हमारी सारी चीज़ें डिपेंड करती है प्रैक्टिस करने पे और रिवीजन करने पे। प्रैक्टिस करना इज़ वन थिंग कि ठीक है आपने एक बारी सब्जेक्ट को पढ़ा, फाउंडेशन कंप्लीट करा, अपना टॉपिक क्लियर करा, उसके मॉक्स लगा लिए, उसका सब कुछ, बट आप उसको रिवाइज करिए। मेरी जो रीजनिंग में मैं आपको बताऊँ, मेरे 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आते हैं रीजनिंग के अंदर इन आरआरबी क्लर्क। रीज़न बता देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ पढ़ा और आगे बढ़ गई, मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है उन्हीं क्वेश्चनों की जो मैंने पहले क्वेश्चंस कर रखे हैं। तो दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द ओनली मैथड विच विल हेल्प यू टू गेन योर मार्क्स इन रीजनिंग। तो फर्स्ट वन आपको करना है प्रैक्टिस एंड रिविजन एंड सेकेंड वन इज सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप मेमोरी बेस्ड पढ़ो। मेमोरी बेस्ड का कोई वर्थ नहीं है, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ। आई हैव गिवन द एग्ज़ाम इन 2023 बट मेमोरी बेस्ड पेपर से कुछ भी नहीं आने वाला, क्योंकि मेमोरी बेस्ड पेपर बहुत आसान होता है और जो एक्चुअल लेवल होता है ना वो एग्ज़ाम का, वो बहुत डिफरेंट होता है। तो आप उसके ऊपर रिलाय मत करना। यू मस्ट हैव टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। फॉर दैट यू कैन फॉलो द टेक्स्ट बुक और द गाइडली, क्योंकि इन दोनों का पैटर्न ही बेस्ट लगता है मुझको। तो अब आप देखना कि कैसे कैसे जो इन वेबसाइट्स ने अपने लेवल्स को इंक्रीज़ करा है 2023 को और 2024 को कंपेयर करके देखना। तो सेकेंड पॉइंट मेरा यही है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करो, विच विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर मार्क्स एंड मस्ट बी एबल यू टू गो थ्रू द पैटर्न ऑफ द एग्जाम। ठीक है, तो थर्ड वन की अगर हम बात करें, यू मस्ट मार्क द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। इट विल कवर एटलीस्ट 24 मार्क्स, 24 to 25 मार्क्स, बिकॉज अगर एग्ज़ाम में 4 पजल आ गई और 4 पजल आने का मतलब 4 से 5 पजल आ गई तो आपके 20-22 मार्क्स लेकर जाएगी और वो पूरे पेपर का लाइक रीजनिंग सेक्शन का आधा पार्ट है। 40 मार्क्स का तो क्वेश्चन पेपर होता ही हमारा पेपर है। हमारे 22 मार्क्स जो हैं हमारे उसमें चले जाते हैं पर्टिकुलरली पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट में। तो उसको आपको करना है। सेकेंड वन, आई मस्ट सजेस्ट यू टू एटलीस्ट क्लियर योर टॉपिक्स फॉर सिलॉग्स, क्योंकि अब जो सिलॉग का लेवल हो गया है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि मैंने खुद पेपर दिया था और मेरे मार्क्स उस 5 स्लॉग्स में से मेरे 2 स्लॉग्स गलत हुए थे एंड आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड एट दैट टाइम कि इतना अच्छा करने के बाद में भी मेरा मतलब कि वो मार्क्स नहीं इंक्रीज़ हो पाया। तो उस चीज़ ने क्या है ना कि मुझे ये चीज़ सिखाई कि आपने जो पैटर्न कर रखा है सिर्फ आप उसी पे नहीं रह सकते हो, आपको टाइम टू टाइम चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। अब जो स्लॉग्स का लेवल आ रहा है वो थोड़ा हाई आ रहा है, तो यू मस्ट गो थ्रू टू दी स्लॉग्स टॉपिक। थर्ड वन, आई मस्ट सजेस्ट यू टू एटलीस्ट अगर आपने ब्लड रिलेशन का बेसिक कर रखा है, यू मस्ट गो टू द एडवांस लेवल, क्योंकि जब ब्लड रिलेशन आता है ना तो वो एक कैसलेट की तरह लगता है हमें, और जब हम स्क्रीन के ऊपर देखते हैं तो बट वो होता ईजी है, लेकिन हम लेंथ को देख के और सेंटेंस को पढ़ने के चक्कर में ना हम वहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं। तो ब्लड रिलेशन को आपका ध्यान रखना है।
फोर्थ वन मैं आपको बताऊंगी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। इट इज़ दैट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द आरआरबी क्लर्क सेक्शन, क्योंकि 5 से 6 नंबर आपके लेके जाएगा। क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, बट मीनिंग उनका बहुत मतलब कि सिंपल सा होता है। हमें अगर हमने प्रैक्टिस कर रखी है ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमारे को बहुत आसानी हो जाएगी। हमें लेफ़्ट राइट का कैलकुलेट करने में, इस अगर एलिमेंट की बात कर रहे हैं, अल्फ़ाबेट की बात कर रहे हैं, तो हमें कैसे चीज़ों को कैलकुलेट करना है, दैट विल हेल्प यू। अगर बट ये चीज़ सिर्फ आपकी प्रैक्टिस और प्रैक्टिस से ही हो सकती है। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करूँगी, तो मैं बात करूँगी टाइम मैनेजमेंट की। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग, जैसे हमने एग्ज़ाम पेपर ओपन करा, हमने जब मॉक ओपन करा तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन आ गया पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट का। हम उसी में लग जाते हैं, तो उसमें क्या है, हमारे 4 से 5 मिनट चले जाएंगे। आई मस्ट सजेस्ट यू टू फर्स्टली डू द मिसलिनियस पार्ट, आफ्टर दैट यू कैन डू द रीजनिंग। अगर आप रीजनिंग में बहुत ही प्रो हो, मतलब कि आपको कोई बीट ही नहीं कर सकता, आपको लगता है कि आप कर लोगे, आपकी 2 मिनट में पजल बन जाएगी, आपकी 1.5 मिनट में पजल मिल जाएगी, तो ही उस पजल को करना। अदरवाइज आप उसको बात के लिए छोड़ दो, मिसलिनियस पार्ट कवर करो। हमें इतना होना चाहिए कि जब हमारे 15 मिनट निकल गए और हमारे 20 से 22 क्वेश्चन हो जाते हैं ना, तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। तो आई मस्ट सजेस्ट यू टू फर्स्टली डू द मिसलिनियस पार्ट, ईदर इन द क्वांट और इन दी रीजनिंग सेक्शन। बट अभी पर्टिकुलरली रीजनिंग की बात कर रहे हैं, तो रीजनिंग में आप पहले मिसलिनियस पार्ट करो, आफ्टर दैट यू मस्ट गो टू द पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट सेक्शन। ओके, आफ्टर दैट मैं बताऊंगी फिफ्थ पॉइंट में कि मेक अ रियलिस्टिक स्टडी प्लान। ऐसा नहीं है हवा में कि कुछ भी बना रहे हो कि मतलब आज जो मन आ गया वो कर लिया, ऐसा नहीं करना। आपको प्री और मेंस को लेकर चलना है। डेफिनेटली इफ़ यू आर टारगेटिंग आरआरबी क्लर्क, अगर आपका बहुत अच्छा मतलब कि प्रीवियस ईयर रहा है, तो आप इस बार ही डेफिनेटली क्लियर कर लोगे। तो एक रियलिस्टिक अपना स्टडी प्लान बनाओ, उसको फॉलो करो, अपने टॉपिक्स क्लियर करो, अपना फाउंडेशन कंप्लीट करो। बिगनर्स पहले मई के अंदर अपना फाउंडेशन कंप्लीट करो, और जो रिपीटर्स हैं वो अपने मई के अंदर अपना मेंस के पार्ट को कवर करो, क्योंकि फिर जून जुलाई के अंदर हमें सिर्फ प्रैक्टिस रह जाएगा, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में मैं बोलूँगी कि 6 पॉइंट आपका ये है कि जो टेस्ट सीरीज़ है ना उसको फॉलो करो। आई मस्ट सजेस्ट यू टू डू द गाइडली टेक्स्ट बुक, और यू कैन फॉलो द प्रैक्टिस मॉक। हर वीक उसमें क्या नाम है, ट्यूसडे वेडनेसडे को लाइव मॉक टेस्ट आता है, आप वो करो। फिर उसके बाद में उसका सॉल्यूशन भी आता है, उसको भी करो, सो दैट यू मस्ट नो कि आप ऑल इंडिया लेवल पे कहाँ पे सेट कर रहे हो। तो ये कुछ 6 पॉइंट्स है जो मुझे लगता था कि इनको फॉलो करने की वजह से मेरे मार्क्स इंक्रीज हुए, तो डेफिनेटली आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो उसके बाद में अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया हमारा स्ट्रैटेजी का पार्ट। उसके बाद में आप अब अपनी नोट डाउन कर लो, लगे अपनी पेन कॉपी उठा लो और लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब मैं बोलती जाऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक में से कितने कितने क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में। तो फर्स्टली मैं बात करूंगी इनइक्वालिटी के 4 क्वेश्चन आए थे 2023 के अंदर। तो इनइक्वालिटी आप ये देख लो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर 4 नंबर उसमें है तो। उसके बाद में आता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन आए थे, मतलब एक ब्लड रिलेशन थी, 3 क्वेश्चन थे, उसमें से मतलब कि 3 मार्क का वेटेज जा रहा था। ठीक है, उसके बाद में आया था सिलॉग्स में 2023 में 3 क्वेश्चन आए थे, और मेरे ख्याल से वो बहुत इजी थे, इतना टफ नहीं था क्योंकि मैंने दिया था एग्ज़ाम, तो आई नो दैट कि इजी था। और उसके बाद में मैं बात करूँगी आपके पजल्स की। पजल्स में एक डेजिग्नेशन बेस था और एक बॉक्स बेस था, दोनों 5-5 नंबर का आया था, और सिटिंग अरेंजमेंट में 5 नंबर की आई थी हमारी सिटिंग अरेंजमेंट। ओके, और उसके अंदर नहीं 5 नंबर की नहीं, एक तो स्क्वायर बेस्ड आई थी और एक आई थी अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल्स आर सिटिंग इन द रो, ऐसे वाला आया था। तो 2 सिटिंग अरेंजमेंट आई थी 4-4 नंबर की, और 2 आई थी पजल्स बेस्ड बॉक्स और डेजिग्नेशन 5-5 मार्क्स की। उसके बाद में आया था हमारा मिसलिनियस पार्ट के 5 क्वेश्चन आए थे, लाइक जैसे फॉरवर्ड बैकवर्ड और लाइक वॉवल्स कॉन्सोनेंट करके जो होते हैं, उनके हमारे टोटल 5 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद में ऑड वन आउट का 1 क्वेश्चन आया था, पैरा फॉर्मेशन का 1 क्वेश्चन आया था, और वर्ड बेस्ड का 3 क्वेश्चन आए थे। तो ये चीज़ थी 2023 के अंदर जो आया था एग्ज़ाम। तो आप अब इस चीज़ से लगा लो हिसाब कि आपका कैसे हो, मतलब कि आपको कैसे अपने आप को टारगेट करना है और अपने आप को कैसे सेट करना है। मैं इस चीज़ को जो मेरा जितने भी मैंने ये बना रखा है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से देख लेना, और मैं उसको कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगी। ठीक है, इसकी फ़ोटो मैं अच्छे से क्लिक करके भेज दूंगी। और लास्ट पॉइंट ये था कि हाँ, डायरेक्शन को भी कर लेना, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, क्योंकि अब जो मॉक्स आ रहे हैं उसके अंदर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की क्वेश्चन की वेटेज बहुत ज़्यादा आ रही है, लाइक 3 से 4 क्वेश्चन लेकर जा रहा है, तो वो भी कर लेना डेफिनेटली, क्योंकि प्रीवियस ईयर में डायरेक्शन नहीं आया था, लेकिन सिलेबस के अंदर डायरेक्शन
इंट्रोडक्शन है चैप्टर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेरीज सो यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम चैनल और you can follow my telegram channel. So thank you so much guys, we will meet in the next video. Thank you so much, bye.